साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मैं बीडी सोल्जर, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, बलरामपुर से। साथियों, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे हैं BN राव जिंदाबाद, संविधान निर्माता BN राव जिंदाबाद, SC ST मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद। तो मैं कुछ क्षण के लिए मान भी लेता हूं 1% कि संविधान निर्माता BN राव थे। तो संविधान तो वही चल रहा है, भारतीय संविधान चल रहा है, उसी के बदौलत जो है आरक्षण मिला है और उसी के बदौलत SC ST हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे कपोड़े हो तुम लोग, कहां से ज्ञान लेकर आते हो। बाबा साहब की मुर्दाबाद कर रहे हो तो मान लेता हूं कि एक क्षण के लिए वो BN राव ही संविधान लिखा था, तो उसमें जो है आरक्षण तो वही दिया था। वाह भाई, क्या बात है। तुम कपोड़े कलमुए, तुम लोगों को बस खाली इतना है कि तुम लोग जो है इस ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आओ कि जो है सारे लोग इसी पे फंसे रहें। लेकिन मैं नहीं फंसने वाला साथियों। ये दुनिया पूरी जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है, विश्व जानता है कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। और ये RSS के कुछ दलाल टाइप के लोग जो बाबा साहब को गाली देते हैं, उनके संविधान को नकारते हैं, इनको आरक्षण से जलन है और जो है कहते हैं कि आरक्षण मुर्दाबाद। खैर ठीक है, आरक्षण मुर्दाबाद कहो, कुछ भी कहो, आरक्षण खत्म करने की बात कहो, सारी चीजें चलो तुम्हारे विरोध में है। मगर ये कहते हो कि जो है बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। तो BN राव संविधान लिखा तो उसमें जो है बस यही है, क्या है। BN राव संविधान लिखा तो उसी में तो आरक्षण है, उसी में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उसी में ST ST मिला, सारी चीजें मिला। क्या विरोध करते हो? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? गोबर खाते हो, गोबर खाते हो, गोबर भक्तों। आरक्षण आरक्षण छोड़ देंगे, आरक्षण नहीं लेंगे। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ऊना पेट का समझौता है। लेकिन छोड़ भी देंगे आरक्षण। आरक्षण छोड़ देंगे उस दिन जिस तरीके से रानी और मेहतरानी का सामान वोट रहता है, रानी हो या मेहतरानी, दोनों का सामान वोट रहता है, उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि रानी और मेहतरानी का लड़का समान स्कूल में पढ़े, समान किताब पढ़े, समान ज्ञान हासिल करे। खत्म कर दो आरक्षण। मैं आरक्षण लेने के लिए नहीं तैयार हूं। मेरा नाम BD सोल्जर है। मैं एक समान शिक्षा के लिए काम करता हूं, समाज को जगाने का काम करता हूं। क्योंकि रानी और मेहतरानी का लड़का समान शिक्षा पढ़ेगा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि रानी और मेहतरानी का समान वोट है। तो सबसे पहले तो जो ये नेताएं ऊंची ऊंची बातें करते हैं, जो शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा ही नहीं तो कैसे दहाड़ेगा? कैसे IAS PCS, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, वकील, DM PM, नेता, मंत्री कैसे बनेगा? सवाल है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक समान हो और जिससे गरीब समाज के लोगों का उत्थान हो, इसको भटकाने के लिए संविधान निर्माता कभी BN राव बन जाते हैं, कभी कोई बन जाता है, कोई बन जाता है। ये भटकाए रहते हैं, बस इसी में फंसे रहो। असली मुद्दे पर मत पहुंचो। आज शिक्षा 21वीं सदी चल रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होता प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है। अभी भी आज टाटपट्टी पे बच्चे पढ़ते हैं, कोई इस पे बात थोड़े करेगा। लगे रहो। BN राव, बाबा साहब, अरे बाबा साहब को दुनिया जानता हूं, कपोड़े को चिल्लाने दो।
उसका चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, मगर क्या है कि आज लोग जो है सब ज्यादातर जो है पीछे पड़ जाते हैं। इनको देखना बंद कर दो, इनको देखना ही बंद कर दो। देश का 85% बहुजन समाज, इसमें कुछ नहीं, ज्यादातर लोग जो है राजनीति में हैं। पार्टी की बात छोड़ो, तो अगर का नाम से SC ST OBC की ले लो तो SC के करीबन SC ST के 131 सांसद हैं। तमाम अत्याचार होते हैं, शिक्षा पर शोषण होता है, कोई बोलने जाता है? क्यों बोलेंगे? गरीब समाज के लिए आरक्षण जहर तो है ही है, दोनों कहे वाली बात थोड़े है, कहने वाली बात नहीं है। गरीब समाज के लिए आरक्षण जहर है, वो कभी नहीं आरक्षण पे अपना काम कर पाएगा। मैं ही हूं, मेरे घर में न कोई नौकरी था, न कोई नेता था, और न कोई बन पाएगा। क्योंकि आरक्षण के लोग जो पद पे बैठ जाते हैं, उन्हीं के घर में पीढ़ियां चल जाती है। मैं इसका भी विरोधी हूं, ऐसा बात नहीं कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, आरक्षण का विरोधी हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब समान शिक्षा हो जाएगा तो आरक्षण खत्म कर दो, कोई बात नहीं है। तब रानी और मेहता रानी का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ेगा, एक ही किताब पढ़ेगा, तो उसकी जानकारी बराबर रहेगी। जो तेजस्वी होगा वो उनको खान के आगे चले जाएगा, आगे निकल जाएगा, चाहे वो रानी का बेटा हो, चाहे मेहता रानी का बेटा हो। लेकिन आज क्या होता है, आज जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं, कोई विधायक बन गया है तो उनका बच्चा भी विधायक बनेगा, कोई IAS बन गया है तो उनका बच्चा भी IAS PCS बनेगा। क्योंकि पढ़ाई के आगे जो शिक्षा है, शिक्षा के आगे पैसे की एक लंबी दीवार खड़ी हुई है। उस लंबी दीवार को नागने के लिए गरीबों के पास संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है गरीबों के पास। तो जब गरीबों के पास संसाधन नहीं है तो जो जिसके पास पैसा है वो अच्छी शिक्षा दिलाकर जो है उनको कंपटीशन में आगे ले आता है, तो उसी के घर में नौकरी तो रहेगा, उसी के घर में तो नेता पैदा होगा। तो समान शिक्षा इस देश के लिए प्रथम जरूरी है। आरक्षण खत्म कर दें, मैं तो कहता हूं आरक्षण खत्म कर दो, समान शिक्षा लागू करा दो, सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन RSS के दलाल, बीजेपी के अच्छे नेताएं, चाहे वो जिस पार्टी के रहे हों, आज भी उनके पास प्राइवेट के बड़े स्कूल हैं जो शॉपिंग मॉल बने बैठे हैं, और इसमें 10 रुपए का जो है चीज जो है आज 100 रुपए का बिकता है। ये नहीं दिख रहा है लोगों को, और सरकार उसी चीजों को बढ़ा देती है। लेकिन सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी सुविधा हो, इस पे कोई नेता बोला? नहीं बोला। साथियों, ज्यादा कुछ बातें ना कहकर मैं अपनी बाड़ी को यही विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो भी चुका है 8:30 पौने 9 मिनट का, 10 मिनट का। तो मैं साथियों दूसरे पार्ट्स में मैं मिलूंगा। समान शिक्षा के लिए आप लोग अग्रसित रहिए, और अगर आप समाज के लिए आपके दिल में थोड़ा सा दुख है तो समान शिक्षा के लिए आवाज उठाइए और समान शिक्षा इस देश में लागू करवाइए। मैं BD सोल्जर, संस्थापक बहुजन उत्थान ट्रस्ट भारत का, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि संस्था से जुड़े और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, और समाज शिक्षा के लिए चलो गांव की ओर जाकर जो है लोगों को जागरूक करें, और एक जागरूकता का अभियान चलाते हुए कि लोग जब जानेंगे कि जो है ये नेता विधायक के बच्चे जो है पहुंच जाते हैं दिल्ली, अमेरिका, विदेश, लंदन जैसे स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर बनकर आते हैं, और हमारे बच्चे जो है ये प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। इनका आंदोलन चलाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय।